मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह खून देकर, उसका मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते, हम तेरी आराधना करते प्रभु परमेश्वर। इतना देर प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति में रहने के लिए आपने हमें मदद और सहायता किया प्रभु परमेश्वर। आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपने हमें मदद और सहायता किया प्रभु। आपका प्रेजेंस प्रभु बहुत आयत से हमारे बीच में था और बीच में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, कुछ देर आज हम जो वचन से सुनेंगे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु तेरी आदर, हर आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले प्रभु परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा से हमें भर कर प्रभु आपकी जो इच्छा है वो हमारे मुंह से प्रभु परमेश्वर लोगों की और आशीष, लोगों को आशीष करने के लिए, होने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता करिए। प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद। छोटी सी विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। मैं एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद और सहायता किया है। परमेश्वर
हम लोग आप जैसे जानते हैं हम लोग 5:30 बजे हर सुबह जुड़ते हैं, परमेश्वर का वचन से सीखते हैं। हम लोग 5:30 बजे हम जनरली हमारा काम हम क्या करते हैं, जो हम बाइबल रीडिंग में पढ़ रहे हैं उसी में से हम लोग कुछ पढ़ते हैं और उसी में से हम किसी वचन को लेकर उसको मनन करते हैं। तो जब हम ये 1 महीना के लिए जब कर रहे थे, हम लोग ऑलमोस्ट हमारा जेनेसिस का बुक, उत्पत्ति का बुक खत्म कर चुके हैं। तो जब ये 1 महीना ये जब हो रहा था, बार बार उत्पत्ति की किताब में से हम अनेक विषयों के लिए जब हम पढ़ रहे थे, अनेक विषयों के लिए जब हम सीख रहे थे उसके बारे में, तो एक बात बार बार मुझे बोलने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा था। वो था फर्स्ट बोर्न के बारे में, पहला उत्पन्न व्यक्ति के बारे में। जो फर्स्ट बोर्न होता है, मतलब क्या बोलते हैं, पहलोठा के बारे में मैंने बहुत बार जेनेसिस का किताब में इसके बारे में मैंने बताया। के बारे में उन लोगों के लिए बहुत फेमिलियर लगेगा, जो लोग नहीं सुनते हैं उनको भी मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छी तरह समझाने के लिए। पहलोटे के बारे में बहुत से बार इंस्टेंट्स हमें जेनेसिस की किताब में हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद जब मैं ऐसे ही जब हमारे पास्टर जी मुझसे बोले कि तुम प्रचार करना, तो मैं ऐसे बैठ के वचन सुन रही थी बहुत से परमेश्वर के दास के। तब मैंने जोसेफ प्रिंस जी का प्रचार सुना और उन्होंने भी इसके विषय में बात किया, ब्लेसिंग्स ऑफ फर्स्ट बोर्न, जो पहलोटे का आशीष के बारे में उन्होंने बात किया। तब मुझे लगा कन्फर्मली परमेश्वर चाहता है कि ये कलीसिया भी जाने द ब्लेसिंग्स ऑफ फर्स्ट बोर्न, कि पहलोटा होने का क्या आशीष है, उसके बारे में ये कलीसिया जानने के लिए। इसीलिए मैंने इसके बारे में मैंने प्रिपेयर किया और मैं परमेश्वर के सहायता से इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। परमेश्वर हम सब के बारे में चाहता है कि हम पहलोटे के आशीष के बारे में सीखें। पहलोटे का आशीष क्या है? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, ओ पहलोटे का आशीष है, मैं तो मेरे घर का दूसरा हूँ, और या तो मैं मेरे घर का तीसरा हूं। आप ऐसे सोच रहे होंगे, ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं आपको वचन से क्लियरली बता दूंगी कि यहाँ बैठे हुए हर एक के लिए ये आशीष है। चाहे आप आपके घर में आप तीसरा या दूसरा नंबर पे पैदा हुए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी वचन में लिखा हुआ है, हम सब पहलोटा है। हम सब क्या है? पहलोटा है। आपको पता है पहलोटे होने का फायदा क्या होता है? आपको पता है मेरे घर में मैं पहलोटा हूँ, सर भी पहलोटे हैं। मतलब मैं भी फर्स्ट बॉर्न हूँ और सर भी फर्स्ट बॉर्न है। हम दोनों हमारे घर के सबसे बड़े हैं। और मेरा बेटा, आप जानते हैं पहला वाला एलेक्स, वो भी क्या है? फर्स्ट बॉर्न है, पहलोटा है। तो आपको पता है पहलोटा होने का आशीष क्या होता है? पहला होने का आशीष क्या होता है? आपके माँ बाप हर एक्सपेरिमेंट आप पर ही करते हैं। आपके माँ बाप हर एक्सपेरिमेंट किस पर करते हैं? आप पर करते हैं। पहला बच्चा उनके हाथ में होता है और उनको बस उस समय, मैं आपको बता दूं, मेरा पहला बच्चा जब हुआ था, ओ इतना एक्साइटमेंट। मेरे इसके दादाजी जो है, जो एलेक्स के दादाजी है, वो अमेरिका जाते थे उस समय में। तब पूछते थे क्या चाहिए, बोलेंगे अमेरिका से खाना लेकर आना, अमेरिका में जो बच्चे खाते हैं वो खाना लेकर आना, अमेरिका से क्या बोलते हैं वो कार सीट लेकर आना। आज तक मेरा बेटा बैठा नहीं है उसमें, पर अमेरिका से मैंने कार सीट जरूर मंगवाया है। अमेरिका का कार सीट लेकर आना, अमेरिका का स्ट्रॉलर, वो जो उठा के स्ट्रॉलर है वो लेकर आना। और उसके दादाजी का भी पहला, उनका परिवार का पहला बच्चा था, जो मैं बोलती थी सब लेकर आते थे। वो मेरा एलेक्स अमेरिका की चीजें खाया है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी दो में कुछ नहीं। वो सारा एक्साइटमेंट पहला में ही रहता है। तो पहला बच्चा होना मतलब वो जो माता पिता का पहला एक्साइटमेंट होता है कि हाँ ये मेरा पहला बच्चा है, सब कुछ बेस्ट। आपको पता है बचपन में, अभी तो हम हमारे बच्चे को सबसे सस्ता जूता डालते, क्योंकि हम समझ गए कि बच्चों को महंगा जूता दिलाने से कोई फायदा नहीं है। 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं फेंक देंगे, कोई फायदा नहीं है। बचपन में जो एलेक्स जेसमोन रीबॉक के जूते पहना करता था, रीबॉक के ऐसे जूते वो पहना करता था। ऐसा उसका राजसी उसका बचपन था। तो आप समझिए पहलोटा होने का एक अलग ही सुख है। पहलोटा होने का एक अलग ही सुख है, अलग ही माँ बाप का प्रेम है। पर वो सिर्फ जब तक दूसरा नहीं होता है तब तक ही रहता है। जब तक दूसरा नहीं होता है तब तक ही रहता है। जब दूसरा हो गया, समझ लीजिए आपका पोजीशन गया। कोई आपको पूछेगा भी नहीं और आपसे बोलेगा तुम तो बड़े हो ना, तुम ज्यादा समझदार होना चाहिए, तुमको ज्यादा समझदार होना चाहिए, तुम बड़े हो ना, तुमको ज्यादा अक्ल होनी चाहिए। हमेशा ऐसा ही हमको क्या मिलता है? डांट मिलता है, क्योंकि हम पहलोटे हैं, हमको पता है पहलोटे होने का क्या है। एक
एक क्या बोलते हैं, एक ट्विटर में एक जन ने बोला कि जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं या फिर जो पहलोटे होते हैं, जो फर्स्ट एल्डर्स्ट होते हैं फैमिली के, वो सबसे ज़्यादा मीनेस्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मीनेस्ट। मीनेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मीन मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? सेल्फिश। हाँ, सेल्फिश मतलब वो लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो एक जन ने जवाब दिया, क्यों सोचेंगे? जब जो बच्चे हमने पैदा ही नहीं करे उनके माँ बाप हमको बना देंगे, तो हम क्यों अपने बारे में दूसरों के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? समझ में आया आपको ये जोक? किसी किसी को नहीं समझ में आया? क्योंकि जब पहला होता है तो दूसरे और तीसरे बच्चे आपने पैदा नहीं करे हैं, पर फिर भी आप उसके माँ बाप हैं। आप उसके क्या है? माँ बाप है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं। क्योंकि आप क्या हैं? बड़े हैं। ये पहलोटा होने का कुछ गुण है, कुछ अवगुण है। एक पहलोटा होने का एक बहुत अच्छा होता है। पहलोटा होना मतलब आप बॉर्न लीडर है, आप पैदा ही लीडर हुए हैं। आपको कोई फॉलो करे ना करे, आपके भाई बहन आपको जरूर फॉलो करेंगे। आपको पता है मेरे जसमोहन ये क्या बोलते हैं, ज्यादा शॉर्ट्स पहनता है, छोटा छोटा निक्कर पहनता है। इसको मैंने दिलाया है, मेरी गलती है, पर क्या छोटे छोटे निक्कर है, तो ये इसके पास नहीं है छोटे निक्कर, फिर भी ढूंढ ढूंढ के छोटा निक्कर निकालेगा, क्योंकि मेरा भाई पहनता है मैं भी पहनूंगा। मेरा भाई पहनता है मैं भी पहनूंगा। मेरा भाई, उसको चावल अच्छे पसंद है, छोटे वाले को, इसको पसंद नहीं है। ये अच्छी तरह खाता है चावल, नहीं, पर फिर भी मेरा भाई को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। मेरा भाई को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। आप इसके जोक में कभी नहीं हंसेंगे, पर एक जन है जो बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। वो आप इसका जोक वही समझेगा और कोई नहीं समझेगा। तो आप सोचिए, आप बॉर्न लीडर पैदा होते हैं, मतलब आपका एक जन तो फॉलोवर रहता ही है, आपके पीछे पीछे आपको देखकर आपके पीछे चलने वाला आपका एक फॉलोवर। तो पहलोटा होने का कुछ गुण है, कुछ अवगुण है सांसारिक रूप में, पर आत्मिक रूप में नहीं है। आत्मिक रूप में नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले पहलोटा अगर हम देखा जाए तो यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु पहलोटा था। यीशु क्या था? पहलोटा था। आप निकालिए कोलोसियों की किताब 1:15। कोलोसियों की किताब 1:15 पढ़िए। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है। हमारा यीशु मसीह सारी सृष्टि का पहलोटा है। हम सिर्फ अपने घर के पहलोटे हो सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सारी सृष्टि का पहलोटा है। मतलब सबसे पहले यीशु मसीह बने थे, उसके बाद सारी सृष्टि बनी थी। क्योंकि एक जगह पे लिखा हुआ है कोलोसियों में कि सब कुछ यीशु के लिए ही बनाया था, यीशु की महिमा के लिए। तो सारा चीजों में अगर कोई सारी सृष्टि का पहलोटा है तो वो कौन है? हमारा परमेश्वर। अगर उसी का 18 पढ़ेंगे तो उसमें एक और बात लिखी हुई है, 18 कोलोसियों 1:18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, वही आदि है। हाँ, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा। हाँ, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वो मरे हुओं में से जी उठने का भी पहला कौन है? यीशु मसीह। अगर कोई मरे हुओं में से जी उठा है तो वो पहला कौन जी उठा है? यीशु मसीह। उसी के बाद हम लोग भी जी उठेंगे। हमारा यही प्रत्याशा है ना कि जब हम मर जाएंगे हमें एक अनंत जीवन मिलने वाला है। हम यीशु के साथ क्या होने वाले? जी उठने वाले। पर पहलोटा कौन है मरे हुओं में से जी उठने वाला? यीशु मसीह। उसके बारे में और एक जगह पर लिखा हुआ है हिब्रूस 1:6 में। अगर आप पढ़ेंगे हिब्रूस 1:6, और कोई एक जन निकालेगा जल्दी जल्दी के चक्कर, प्रकाशित वाक्य 1:5। एक जन निकालेंगे हिब्रू 1:6, दूसरा निकालेगा प्रकाशित वाक्य 1:5। पढ़िए हिब्रू 1:6। और जब पहलोठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। वो पहलोटा है और उसके अंदर एक सामर्थ है कि परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत उसका क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। सारे स्वर्गदूत उसका क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। उसके बाद 1:5 में, रेवलेशन 1:5 में क्या लिखा हुआ है?
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। मतलब पहला हमें यह समझने का बात है, पहलौठा सबसे पहले यीशु मसीह है, हर चीजों का प्रथम, हर चीजों में सबसे फर्स्ट। अगर आपको किसी भी चीज का अगर फर्स्ट देखना है तो वो यीशु मसीह है। मृत्युओं में से जी उठने वाला उसका फर्स्ट, सारे एंजल्स उसको बाउ डाउन करते हैं, सारे राजा और हाकिम उसके अंडर में है, वो सब चीजों में पहलौठा है, सब चीजों में प्रथम है, वो सब चीजों में प्रथम है यीशु मसीह। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं इस्राएल के बारे में। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे इस्राएल के बारे में, अगर एक्सोडस निर्गमन की किताब 4:4-22, एक्सोडस 4:22, निर्गमन की किताब 4:22 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यह कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। आप सोचिए, परमेश्वर जेठा है या परमेश्वर पहलौठा है, और उसके बाद परमेश्वर ने चुना हुआ इस्राएल। आपको सबको पता होगा, जो कोई बाइबल पढ़ता है, हम लोग मसीह को जानने से पहले अगर कोई परमेश्वर की जाति थी तो वो इस्राएल थी। इस्राएल ही परमेश्वर के लोग थे। हम क्यों परमेश्वर हमें अपने राज्य में लिया? क्योंकि इस्राएल ने इनकार किया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया 2020 साल पहले, तब यीशु मसीह क्रूस पर मरा हम सबके पापों के लिए। पर यीशु मसीह सबसे पहले जो सुसमाचार सुनाया वो इस्राएलियों को सुनाया, पर इस्राएलियों ने रिजेक्ट किया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, क्योंकि तुम लोगों ने रिजेक्ट किया, इसीलिए पौलुस बोलता है कि मैं जातियों के पास जाऊंगा, मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा और उनको क्या सुनाऊंगा? सुसमाचार सुनाऊंगा। तो आपको पता है, इस्राएली लोग का रिजेक्शन का वजह से आज हम इस योग्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सके। इसीलिए इस्राएल जो परमेश्वर का प्रिय है, वो भी परमेश्वर का जेठा था। वो भी परमेश्वर का क्या था? जेठा था, पहलौठा था। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस्राएल पहलौठा है, यीशु मसीह पहलौठा है, तो मेरा क्या स्थान है? मेरा क्या स्थान है? अगर आपको जानना है कि आपका क्या स्थान है, तो मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह का किताब 31:9। यिर्मयाह का किताब 31:9, यिर्मयाह 31:9। सॉरी यिर्मयाह 31:9 में तो सिर्फ इस्राएल, रोमन्स 8:29, रोमन्स 8:29 निकालिए, रोमन्स 8:29। यिर्मयाह में लिखा हुआ है 31:9 में कि इस्राएल फर्स्ट बोर्न है, जेठा है। रोमन्स 8:29, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में कहता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। रोमन्स 8:29। हाँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अब ये चीज ध्यान से सुनिए मेरे बारे में। मैं यीशु मसीह पहलौठा है, हम जानते हैं। इस्राएल पहलौठा है, हम जानते हैं। हम कैसे पहलौठा है, ये बारे में आप समझिए, इस बारे में समझिए। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें 29 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। हालेलुया, ये बात याद रखिए, हमें हमारी माँ के गर्भ से पहले से परमेश्वर ने चुना है। आप अभी परमेश्वर को जाने होंगे। आप सोच रहे अभी परमेश्वर मुझे जानता है, कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा। आप अगर परमेश्वर को जाने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है। अगर आज 2021 31 जनवरी को आप अगर यहां पर इस चर्च में बैठे हैं, तो ये परमेश्वर का पहले से ही योजना था आपको यहां बैठाने का। ये कभी मत सोचेगा कि मैं आया हूं, नहीं, आप नहीं आए हैं, आपको परमेश्वर लेकर आया है। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं अपना समय निकाल कर परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया हूं। नहीं, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो कोई उसके करीब नहीं जा सकता, कोई उसके करीब नहीं आ सकता। पहले से परमेश्वर हमें जाना है, उसके बाद लिखा हुआ है उसने हमें जाना है, और
उसने हमें पहले से ठहराया है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हमें पहले से ठहराया कि हम उसके पुत्र के जैसे हो। मतलब किसके जैसे हो? मसीह के जैसे हो, यीशु के जैसे हो। अगर हम अपने जीवन में ऐसा एक निर्णय लेंगे, मैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं इस दुनिया में यीशु मसीह के समान बनने के लिए या जीने के लिए इस दुनिया में हूं। मेरा उद्देश्य, मेरे को जो जीवन दिया है वो मैं अपना जीवन वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये संसार की चीजों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये जीवन मेरा यीशु के समान होने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है। जब हम ऐसा निर्णय करते हैं, मतलब जब हम उद्धार पाते हैं, अगर हम उसको संक्षिप्त में बोले या फिर समरी ले उस पोयम की, तो वो अगर जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाना मतलब यही है। कोई भी मिसलीड मत होइएगा, उद्धार पाना मतलब हम यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं और यीशु के हिसाब से बढ़ते हैं, यीशु के जैसे बनने की कोशिश करते हैं पूरा जीवन। जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। हालेलुया। आप पहलोटा आपके परिवार में है, परमेश्वर को जानने में बहुत से परिवारों में आप पहलोटा है। आपने पहले परमेश्वर को जाना, आपने पहले परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित किया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं परमेश्वर में आ रहा हूं। आपके द्वारा आपका परिवार परमेश्वर में आया, आपके द्वारा आपके विश्वास को देख के लोग सीरियस हुए। मैं आपको बता दूं, ये जो विश्वास जो चीज है ना, ये बहुत कॉन्टेजियस चीज है। कॉन्टेजियस मतलब फैलने वाली चीज है। जब आप विश्वासियों के बीच में रहते हैं ना, आपका विश्वास बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सुबह शाम जूम में हमारे साथ जुड़िए। क्यों जुड़िए? क्योंकि जब आप विश्वासियों के बीच में रहते हैं आपका विश्वास बढ़ जाता है। पर जब आप अविश्वासियों का और एक दूसरे की चुगली करने वालों के बीच में रहते हैं, तब कैसे हो जाते हैं? आप भी अविश्वासी हो जाते हैं, एक दूसरे की चुगली करने वाले बन जाते हैं। इसीलिए बेटर है कि हम अच्छी संगति चुने पहले से। तो हम विश्वास के द्वारा और हमारे विश्वास को देख के बहुत सा हमारा परिवार विश्वासी बना है। मैं आपको सीरियसली बता दूं, हमारे परिवार में अगर हम सीरियसली प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, हमारी प्रभु की सेवकाई को देख के हमारे परिवार के बहुत से लोग सीरियसली प्रभु की सेवकाई करने लग गए। हम सब बचपन से ही प्रभु की सेवकाई करते हैं, इसलिए हम सब बहुत फॉर ग्रांटेड लेने वाले लोग हैं कि जो बचपन से मसीह होता है ना, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। नए लोगों को बदल सकते हो आप, बचपन से मसीह लोगों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो देखते देखते सब वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ओह हाँ, ये तो होता है, ये भी होता है। पर जब हम देखते दूसरे लोग, हम फेसबुक में हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, जब उनको देखते कि वो कितना अच्छा तरह प्रचार कर रहे हैं, कितना अच्छी तरह गाना गा रहे हैं, कितना अच्छी तरह चर्च चला रहे हैं, ऑटोमेटिकली जलन नहीं आता है, ऑटोमेटिकली हमारे दिल में क्या आता है? हम भी चलाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी सीरियस होंगे। जब हम सुनते हैं कि बेनीन ऐसा कर रहा है या फिर जॉइस मेयर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं भी जिमचान को बोलती, पता है बेनीन ऐसा करते हैं, जॉइस मेयर ऐसा करती है, ये जोसेफ प्रिंस ने ऐसा किया है, बेथेल में ऐसा हो रहा है। मैं ऐसे बताती हूँ। क्यों बता दे? क्योंकि जब हम दूसरों से सुनते हैं तब हम भी इंस्पायर होते हैं। हम भी क्या होते हैं? इंस्पायर होते हैं परमेश्वर के लिए और काम करने के लिए। तो आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। आपका विश्वास देख के, आपका डेडिकेशन देख के हमारे भी जूम मीटिंग में कितने लोग जुड़ते हैं। मैं सच्ची बताऊं, मैं राजेंद्र ब्रदर को देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। मैं सुनती हूँ उनका पूरा, मैं हर सुबह में उनका मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे। वो हर दिन उनके पास गवाही है, किस को उन्होंने गवाही दिया है, किस को उन्होंने गवाही दिया है। और मैं सोचती हूँ प्रभु मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, हम इंस्पायर होते हैं एक दूसरे के लिए। तो आप समझ रहे हैं, आप बहुत से लोगों के लिए, बहुत से भाइयों में आप पहलोटा है। आपको देखकर लोग आपके पीछे आते हैं। आपके विश्वास को देखकर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके परिवार वाले और स्ट्रिक्ट होते हैं प्रभु के विश्वास में। जैसे ये सिस्टर बोल रही थी कि मैं पहले, मेरा पति जब मैं एक गाना चलाती वो दूसरा गाना चलाता था और मुझे डिस्टर्ब करता था। पर अब मेरे दिन भर लगातार हर दिन मेरे घर में जब जूम चलता है, अब मेरा पति खुद बोलता है कि तुम जुड़ नहीं रही क्या? अरे टाइम हो गया, तुम बैठ नहीं रही क्या? ये क्या है? आप विश्वास में पहलोटा है।
उस परिवार में आप विश्वास में पहलौठा है। कितने हैं जिसका ये साल में उसका परिवार भी विश्वास में आया है? क्यों? क्योंकि आपने निर्णय लिया कि मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा। आपने निर्णय लिया कि मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा। तो आप विश्वास में क्या है? पहलौठा है, पहलौठा है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। इब्रानियों की किताब 12:23। इब्रानियों की किताब 12:23। और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखी हुई है और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हिब्रू 12:23 में कि हम लोग क्या है? एक और बार पढ़िए ना, मैंने एक और बार पढ़िए। और उन पहलौठों की साधारण सभा, पहलौठों की सभा, उन पहलौठों की सभा मतलब चर्च क्या है पता है आपको? रियली चर्च क्या है? पहलौठों की सभा है। अगर आप यहाँ पर पीएफसी में बैठे हैं, एक्चुअली हम सब पहलौठे हैं। हमारी सभा को क्या बोलते हैं? कलीसिया बोलते हैं। हमारी सभा को क्या बोलते हैं? कलीसिया बोलते हैं। क्लियरली उसको पढ़िएगा, हिब्रूज 12:23। एक और बार पढ़िए सिस्टर। और उन पहलौठों की साधारण सभा हाँ। और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखी हुई है, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या पहलौठा बनाता है? आपको क्या पहलौठा बनाता है? आपका दूसरों को प्रभु में लाना आपको पहलौठा बनाता है। मतलब पहलौठा बनने के लिए आपको पहला बॉर्न होने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट पैदा होने का जरूरत नहीं है। आप मसीह में पहलौठा कैसे हैं? अगर आप बहुत से लोगों को मसीह में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की सभा किसकी सभा है? उन लोगों की सभा है जो पहलौठे हैं, जिनका नाम किसमें लिखा हुआ है? जिसका नाम किसमें लिखा हुआ है? स्वर्ग में। इंग्लिश में लिखा हुआ है देयर नेम्स आर रजिस्टर्ड इन हेवन। अगर आप में से कोई टीचर्स है तो आप जानते होंगे आपका एक रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं, और उसमें आप अगर 6th का क्लास टीचर है तो 6th का नाम पूरा रजिस्टर में आप नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम रजिस्टर्ड है। उनका नाम क्या है? रजिस्टर्ड है। वैसे ही मैं आपको बता दूं, आपका नाम भी स्वर्ग में रजिस्टर्ड है। स्वर्ग में रजिस्टर्ड है। आप पहलौठों की सभा है। आप किसकी सभा है? पहलौठों की सभा है। आप जेठे हैं लोगों को, पर वो उन्हीं के लिए जो लीडर है, क्योंकि पहलौठे बॉर्न लीडर्स होते हैं। पहलौठे क्या होते हैं? बॉर्न लीडर्स, पैदा ही लीडर होते हैं। अगर आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी कैसे समझेंगे पता है? जब आपकी बात से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जब आपकी बात से लोग उसे मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप लीडर हैं। आप क्या है? लीडर है। तो पहलौठा उन लोगों का सभा है जो लोगों को प्रभु में लेकर आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ बैठे हुए हर एक लोग पहलौठा है। यहाँ बैठे हुए हर एक लोग पहलौठा है। मेरा पूरा विश्वास है आप छोटे हो या बड़े हो, आप लोगों को इंस्पायर करते हो। आप लोगों को क्या करते हो? इंस्पायर करते हो। आप छोटे हो या बड़े हो, आपको देखकर लोग प्रभु के पास आते हैं। आपको देखकर लोग किसके पास आते हैं? प्रभु के पास आते हैं। इसीलिए हम सब किसकी सभा है? पहलौठों की सभा है। तो आप भी पहलौठा, मैं भी पहलौठा। अब हमारे को समझना है कि हमारा आशीष क्या क्या है, क्योंकि हमारा आशीष क्या क्या है, हमारे अंदर आशीष क्या क्या है, आशीष क्या क्या। अगर वो आशीष आपको देखना है तो मेरे साथ खोलेंगे जेनेसिस का किताब, उत्पत्ति का किताब 27वां अध्याय 27 वर्ड्स 28। 27वां अध्याय 28वां वचन। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम बस यहीं रुक जाइए। यहाँ पर आशीष लिखा हुआ है। किसका आशीष? पहलौठे का आशीष। पर वो आशीष पाने से पहले मैं आपको एक व्यक्ति का कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक व्यक्ति का स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। उस व्यक्ति का नाम है याकूब। उस व्यक्ति का नाम क्या है? याकूब। याकूब के बारे में कभी सुना है? किसने याकूब के बारे में कभी नहीं सुना वो हाथ उठाओ। जिसने याकूब कौन है नहीं जानता है। आपका पड़ोसी वाला याकूब नहीं, आपका गांव वाला याकूब नहीं, बाइबल वाला याकूब। जिसने याकूब के बारे में, हर एक सोने वाले जिसने याकूब के बारे में नहीं सुना है वो हाथ उठा करे।
मतलब सब ने याकूब के बारे में सुना है। फिर भी एक और बार ये स्टोरी सुनिए। याकूब क्या है? एक्चुअली याकूब और एसाव दो भाई थे और वो लोग ट्विंस थे। ट्विंस मतलब जुड़वा मतलब उनका बर्थ डेट क्या होगा? सेम होगा, मतलब एक ही दिन पैदा हुए हैं। पर पहलोटा होने में सिर्फ क्या है, क्षण भर का समय निकलता है। जैसे एक पहले निकल जाता है, दूसरा उसके बाद निकलता है, और वो दूसरा जो उसके बाद निकलता है वो दूसरा हो जाता है, और जो पहले निकलता है वो क्या हो जाता है? पहला हो जाता है। अब हमारे याकूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया? उसने बहुत कोशिश करी पहले निकलने की। उसने अपने भाई का पैर पकड़ के रखा था, नहीं तू नहीं निकलेगा, पहले मैं जाऊंगा। फिर भी उसका भाई माना नहीं और पहले निकल गया। और उस भाई का नाम था एसाव। उस भाई का नाम क्या था? एसाव। अब पीछे याकूब भी निकला, और जब उस याकूब ने ऐसा पकड़ के रखा था ना उसका पैर, तो उसके जो माँ बाप है उसने उसका नाम क्या रख दिया? याकूब मतलब होता है सप्लांटर मतलब पकड़ के, मतलब गिराने वाला, जो गिराने वाला पकड़ के रखने वाला, सप्लांटर धोखा देने वाला। ऐसा उसका नाम भी क्या पड़ गया? जेकब पड़ गया। वो बचपन से ही, मतलब पैदा होने से पहले ही चाहता था कि मैं पहलोटा बनूं। अब आपने कुछ ऐसे पिक्चरें देखी होगी, मेरा तो सपना है, मतलब कि मैं तो बचपन से मेरा सपना है कि मैं कुछ ऐसा बनूं वैसा बनूं, ऐसे होते हैं, है ना, कि मेरा सपना ही है कि मैं मेरे जैसे बनूं। ऐसा किसी का होता है जो बहुत ज्यादा वो अपने ऊपर होता है कि मेरा तो सपना ही है कि मैं क्या बनूं? मेरे जैसा बनूं। मतलब ऐसे ही याकूब का सपना ही बचपन से क्या था? अगर याकूब से पूछेंगे कि तुम्हें क्या बनना है बेटा बड़ा होके, वो बोलता है मुझे पहलोटा बनना है। मुझे क्या बनना है? पहलोटा बनना है। वो बोलेगा वो तो हो ही नहीं सकता बेटा, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी सेकंड पैदा हुआ है। याकूब ने बोला मैं नहीं मानूंगा। उसका सपना था, वही लेकर वो बड़ा हुआ। मुझे तो बनना तो पहलोटा है, क्योंकि उसे पहलोटे का आशीष पता था। एक दिन क्या हुआ? एक दिन एसाव जो उसका बड़ा भाई था वो हंटिंग करके आया, शिकार करके आया, बहुत थका हुआ। जब वो थका हुआ आया तो उसको बहुत भूख लगी। और यहाँ पर क्या है, ये जो याकूब है ये लाल सूप बना रहा था। एसाव का मतलब भी लाल होता है। एसाव का मतलब भी क्या होता है? लाल होता है। अब ये देखा लाल सूप, तो लाल सूप इसका क्या हुआ? वीक पॉइंट। लाल है, लाल सूप चाहिए उसको, तो उसको लाल सूप चाहिए। उसने बोला मुझे लाल सूप दे दे। यहां पर याकूब को एक प्लान आया। याकूब ने बोला नहीं दूंगा जब तक तू मुझे तेरा पहलोटे का हक नहीं देगा। आपको पता है एसाव उस ब्लेसिंग का क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहा था, पर याकूब को वो ब्लेसिंग का पूरा इंपॉर्टेंस पता था। मैं आपको बता दूं, आप में से कितने लोग हैं जो इस दुनिया में इस संसार में जी रहे हैं, आपको जो प्रभु ने दिया है आप उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं। आप कितना इंपॉर्टेंट है आप नहीं समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, इसका जीवन अच्छा लगता है, उसका जीवन अच्छा लगता है, पर खुद का जीवन अच्छा नहीं लगता। वो कितना अच्छा जीता है, अरे उसके पास कितना अच्छा गाड़ी है, उसके पास कितना अच्छा एजुकेशन है, कितना बढ़िया घर है। अरे जो प्रभु ने आपको दिया है ना उसका इंपॉर्टेंस समझिए। एसाव उस चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा जो प्रभु ने उसे ऐसे ही दे दिया। उसे कुछ करने का जरूरत नहीं था, वो पहलोटे था, पर याकूब उसका इंपॉर्टेंस समझा। वो एक खाने के लिए उसने अपना पहलोटे का हक बेच दिया। आप सोचेंगे मुंह से ही तो बोला था, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके मुंह का एक एक वचन का फर्क पड़ता है। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक वचन कीमती है, क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा है अंत में तुम्हारे मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा तुम्हारा जजमेंट होगा, तुम्हारा न्याय होगा। मजाक में भी जिस पोजीशन में प्रभु ने आपको रखा है उस पोजीशन से नीचे मत जाइए। हम तो बहुत गरीब है, मजाक में बोलते हैं ना हम लोग, हम तो गरीब है, हम तो छोटे लोग हैं। नहीं बोलना है। मजाक में भी हम गरीब है, छोटे लोग हैं नहीं बोलना है, क्योंकि हम गरीब नहीं है, हम छोटे नहीं है। मजाक में भी ये पोजीशन जो प्रभु ने हमें दिया है उस पोजीशन से हमें नीचे नहीं जाना है।
नीचे नहीं जाना है। क्यों? यहाँ पे एसाव ने सोचा ओ मजाक में ही तो है, एक मुझे तो बस वो बोलने में क्या फर्क पड़ जाएगा, बोलने में क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ले ले मेरा बर्थ राइट, उसको क्या फर्क पड़ जाएगा। ये एसाव उस बात को नहीं समझ पाया। पर याकूब जानता था कि एक बार वचन देना मतलब क्या होता है। उसने बोला तू मुझे वचन दे कि तेरा पहलोटे का हक मुझे देगा। और एसाव ने एक खाने के लिए अपना पहलोटे का हक दे दिया। आप सब जानते हैं कोई एक खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। कोई एक खाना खा के अगर नहीं खाते तो मर। आप में से कौन है जो एक टाइम खाना नहीं खा के मर जाते? कोई भी है ऐसा? कल मेरे बच्चे दिन में जिद कर रहे थे नहीं खाएंगे, मैंने कहा ठीक है मत खाओ। एक टाइम नहीं खाए वो लोग, रात शाम को बहुत भूख लग गई उन लोगों को, पर मरे नहीं वो लोग, अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। एक टाइम नहीं खाना खाने से कोई मरता नहीं है। कोई मरता है क्या? नहीं। पर ऐसा वो बात को नहीं समझ पाया। हम लोग भी तो ऐसे ना छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। ओ मेरा ये फ्रेंड मुझे चाहिए, अगर ये बोल रहा है कि इसके साथ थोड़ा सा वहां जाना है, ठीक है मैं चल जाता हूं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उससे मिलने के लिए, थोड़ा सा चल जाता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा फ्रेंड है ना, मेरा फ्रेंड है ना। जब मम्मी तुमको पकड़ेगी, जब तुम्हें पीटेगी, वो बहन वो फ्रेंड तो भाग जाएगी, वो फ्रेंड तो भाग जाएगी। ऐसा कोई छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज भी ना ही फ्रेंड के लिए ना ही किसी के लिए हमें करने का जरूरत नहीं है। अरे मेरा फ्रेंड ही तो है, अगर वो थोड़ा शराब का दुकान में शराब लेने गया, मैं उसके साथ थोड़ा खड़ा हो जाऊं तो क्या जाता है, मेरा फ्रेंड है ना, मैं उसे छोड़ के कैसे जा सकता हूं। जब पुलिस डंडा लेकर आएगी तब आपका फ्रेंड तो भाग जाएगा, पर आप जो पीते नहीं है फिर भी मार खाएंगे। मैं तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल बोल रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जब हम अपने फ्रेंड्स के लिए या अपनी फैमिलीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पर परमेश्वर बोल रहा है छोटी छोटी चीजों में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि कोई छोटी चीजों से मरने वाला नहीं है। कोई छोटी चीजों से मरने वाला नहीं है। अगर आपका एक फ्रेंड चला गया तो क्या हुआ? अगर परमेश्वर के लिए एक फ्रेंड गया, परमेश्वर आपको 4 फ्रेंड्स देगा, आपको 4 फ्रेंड और उससे भी बेहतर फ्रेंड्स आपको देगा। पर कोई भी फ्रेंड्स या फैमिलीज के लिए परमेश्वर जो भाता नहीं है वो काम नहीं करना है। परमेश्वर को जो भाता नहीं है वो काम नहीं करना। मैं तो बोलूं अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना है, तो जो चर्च में नहीं जाता उसको फोन करके अरेंज कर लो, थोड़ा समय निकाल लो, पर खुद तो चर्च में जाओ और उसको उसके साथ भेज दो। अगर बहुत इमरजेंसी नहीं, कोई बाई चांस आपके सामने कोई एक्सीडेंट से मर रहा है तो जाना है तो जाना है। मैं बोल रही हूँ मरना नहीं, मतलब कोई इमरजेंसी इतना इमरजेंसी नहीं कि वो मर जाएगा, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, तो प्लीज इवन हॉस्पिटल्स के लिए भी चर्च को मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर काम वही करें जो परमेश्वर को भाता है। नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे रोमियो 12 में लिखा हुआ है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि हमारे शरीर को ऐसा बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को भाता हो। हमारा शरीर, हमारा ये काम है। अगर हम मसीह में हैं, मसीह के अनुग्रह को पाए हैं, तो हमारा काम ही यही है कि हमारा शरीर का ऐसा बलिदान चढ़ाया जाए जो परमेश्वर को भाता हो। तो यहां पर क्या है, एक खाने की वजह से उसने अपना बर्थ राइट जेकब को बेच दिया, याकूब को बेच दिया। वो बर्थ राइट बेचने के द्वारा बाइबल में साफ लिखा है, ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, ये बात परमेश्वर को अप्रिय लगी, ऐसा लिखा हुआ है। आप सोच लीजिए, अगर बाइबल में क्लियरली लिखा है तो समझ लीजिए, आपको जो पोजीशन दिया है वो पोजीशन से कभी नीचे मत जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर को वो पसंद नहीं है, वो अप्रिय लगता है परमेश्वर को। वो परमेश्वर को क्या लगता है? अप्रिय लगता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी भी जानती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी बोला था। याकूब का मम्मी का नाम है रेबेका। याकूब का मम्मी का नाम क्या है? रेबेका। अगर याकूब का मम्मी का नाम रेबेका है तो एसाव की मम्मी का नाम क्या होगा? अरे वाह, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे लगा सब सो रहे हैं। अगर याकूब की मम्मी का नाम रेबेका है तो किसकी, एसाव की मम्मी का भी नाम क्या होगा? रेबेका ही होगा। तो वो क्या है, रेबेका भी जानती थी कि याकूब ही पहलोटा होने वाला है। तो उसने क्या किया, क्योंकि पर उसका पापा नहीं मान रहा, पापा को तो एसाव ही पसंद है,
पापा को तो कौन पसंद है? एसाव ही पसंद है, क्योंकि एसाव क्या करता था? हंटिंग करके अच्छा अच्छा मांस लेके आता था और पापा को वो बहुत पसंद था, पापा को वो बहुत पसंद था। इसलिए पापा ने बोला नहीं, मैं तो मेरा पहला बेटा को ही आशीष दूंगा। पर मम्मी जानती थी, क्योंकि परमेश्वर ने मम्मी को बोला था कि पहला बेटा नहीं है, दूसरा बेटा ही पहला बेटा होगा। तब क्या हुआ? उसका पापा बहुत बूढ़ा हो गया, आंखों से दिखता नहीं है। तो एसाव से बोला कि जाओ, एसाव से बोला जाओ और जाकर क्या करो? जाकर तुम मेरे लिए एक अच्छा सा एक हिरन मार के लाओ और मेरे लिए बनाओ, और मैं तुम्हें खा के क्या करूंगा? आशीष दूंगा। इससे समझ में आता है एसाव कितना कितना ज्यादा फूडी था, खाने में बहुत प्रिय था। बुढ़ापे में भी जब दिख नहीं रहा आंखों से, फिर भी उसको हिरन का मांस खाना है, आंखों से दिख नहीं रहा है, बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापे में तो चीजें पचती भी नहीं है, पता है आपको? बुढ़ापा होने से चीजें पचती भी नहीं है। नॉनवेज वॉनवेज कोई नहीं खाता बूढ़े लोग, क्योंकि पचता नहीं है उनको। पर एसाव क्योंकि परमेश्वर में था, वो जवान था। क्योंकि वचन क्या लिखता है? जो कोई मसीह में बसी की बाट जोता है वो किसके समान है? उकाब के समान है। तो ये तो बूढ़ा होने के बाद भी क्या था? जवान था। वो बोला मेरे लिए हिरन का मांस लेकर आ जल्दी से मेरे लिए, और मैं उसे खाकर तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। अब जो हर एक घर की औरतें करती हैं, पति क्या बोल रहा है, एक कान हमेशा लगा रहता है। आपका लगा रहता है क्या? मुझे नहीं पता, मेरा तो लगा रहता है। पति क्या बोल रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, एक कान हमेशा क्या रहता है? लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। यहाँ पर रेबेका का भी एक कान लगा हुआ था कि पापा एसाव से क्या बोल रहे हैं, पापा एसाव से क्या बोल रहे हैं। जैसे ही उसने सुना वो क्या करा? उसने जाके अपना बेटा को जल्दी से बोला, अरे जो छोटे वाले बेटे को, याकूब को, अरे ये गया है, ये जाएगा, हिरन पकड़ने में टाइम लगेगा, उससे पहले चलो हम बना के सारा आशीष लेते हैं। बेटा तो धोखेबाज है, माँ उससे भी बड़ी धोखेबाज है। मतलब समझ में आ रहा है, माँ से ही ये गुण उसके अंदर आया है, माँ से ही उसके अंदर गुण आया, क्योंकि उसका मामा भी ऐसा ही था, उसका मामा भी वैसा ही था। तो मामा, माँ और ये वाला बेटा। इसीलिए एसाव को, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसहाक को कौन पसंद था? एसाव पसंद था। तो ऐसा उसने बोला कि ऐसा करेंगे हम लोग, और ऐसा किया उन्होंने, और ऐसा उन्होंने किया, और करने के द्वारा सारा आशीष एसाव को नहीं मिला, पर किसको मिला? याकूब को मिला। और आप बोलेंगे तो धोखा है ना, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। धोखा नहीं है, उसी ने ही कुछ दिन पहले एक खाने के लिए अपना पहलौठे का हक बेचा था। प्रभु किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। कभी मत सोचेगा प्रभु ने एसाव के साथ धोखा किया। एसाव के साथ धोखा नहीं किया। एसाव को परमेश्वर ने मौका दिया था, एसाव को परमेश्वर ने मौका दिया था। या तो वो सूप चुन सकता था या अपना पहलौठा चुन सकता था, पर उसने एक मियर सूप के लिए, एक थोड़ा सा सूप के लिए, एक थोड़ा सा उसका भूख मिटाने के लिए, एक टाइम का खाना के लिए उसने ही अपना बर्थ राइट खोया है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अन्याय कर रहा है, तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, परमेश्वर कभी आपके जीवन में कोई अन्याय नहीं कर सकता। जो भी आप पाते हैं, आप जो करते हैं, उसी का ही फल आप आपके जीवन में पाते हैं। आप सोचते होंगे यार, सब बोलते हैं उनके हाथ में सब पैसा है, उनके हाथ में सब कुछ है, वो लोग जो चाहे वो मंगाते हैं, मेरे पास तो मतलब क्या, एक महीना एंड करने तक के लिए भी पैसा नहीं है। सोचिए क्या कर रहे हैं आप अपना पैसा से, सोचिए वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? वो प्रभु के काम में जा रहा है या आपके फालतू के खर्चों में जा रहा है? फालतू के खर्चों में। वो भी याद रखना, फालतू के भी बहुत खर्चे होते हैं। अगर आप अभी भी पैसों के लिए कमी में हैं, तो समझ लीजिए ये परमेश्वर का गलती नहीं है, क्योंकि पीएफसी का परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, और जो कोई पीएफसी से कनेक्टेड है वो आशीषित है। आप एक एक जो यहाँ पे बैठे हुए हैं पूछ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे। ऐसे लोग हैं इस पीएफसी में जहां पे लोगों की नौकरी जा रही थी और हमारे लोगों को प्रमोशन मिला है। हमारे लोगों को क्या मिला है? प्रमोशन मिला है। लोगों की नौकरियां गई है, हमारे लोगों को क्या करा है? प्रमोशन मिला है। लोगों को जिसको जो 2019 तक नौकरी नहीं करते थे, 2020 में नौकरी करने लगे। 2020 में क्या करने लगे? नौकरी करने। सारे न्यूज़ में आता है, ओ नौकरियां जा रही है, जॉबलेस हो जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसे नहीं है। पर हमारा कलीसिया में रहने वाले लोगों का ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो इसने संसार को बनाया है, जो इस संसार का परमेश्वर है। हमें पैसों की, अगर आपको पैसों की कमी हो रही है ना, तो आप समझ लीजिए आपका पैसों के प्रति जो उसका जो
उसके साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं वो थोड़ा गलत है, वो बिब्लिकल नहीं है, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। इसीलिए आप पैसों से, क्योंकि आप, मेरे को लगता है आप टाइट नहीं दे रहे होंगे, मन खोल के ऑफरिंग नहीं दे रहे होंगे और अपने पैसों को फालतू में खर्चा कर रहे होंगे, ये सब उसका कारण हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तो यहां पर सारी आशीष किसको मिल गई? याकूब को। सारी आशीष किसको मिल गई? याकूब को। वही आशीष है जो हम लोग पढ़ते हैं 27 जेनेसिस 27 उत्पत्ति 27 उसका 28 में। अब पढ़िए। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, परमेश्वर तुझे, पहला आशीष ये है। पहला आशीष क्या है? पहलोटे का लिख के रखिए, क्योंकि ये सब आपका आशीष है, ये सब आपका आशीष है। और ये मत सोचेगा मेरा बुद्धि बहुत तेज है, मैं 4 बादाम रोज खाता हूं, मेरे को सब याद रहेगा, तो ये गलत है। किसी भी मनुष्य का बुद्धि, मैं आप लोगों से कभी माफी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जूम में आधे लोग बोलते हैं, मैं आधे लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ, आधे लोग के लिए नहीं करती हूँ। बाद में मुझे याद आता है तो मैं करती हूँ प्रार्थना, मैं सच बता रही हूँ। बाद में मुझे याद आ रही है मैंने इसके लिए प्रार्थना नहीं किया, फिर मैं अपना पर्सनल प्रेयर में उसके लिए प्रार्थना कर देती हूँ। क्योंकि मनुष्य का बुद्धि ये नहीं है, अगर आप 5 बात बोलेंगे तो उसमें से 4 याद रहेगा, 1 भूल जाएगा, अगर बहुत अच्छी बुद्धि है तो। अगर बुद्धि नहीं है तो फिर 2 ही याद रहेगा, बाकी सब भूलेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 भी याद नहीं रहेगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, हमारा बुद्धि इतना अच्छा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो पहलोटे का सारा आशीष आपको, तो लिख के रखिए ताकि आप उसे क्लेम कर सके, क्योंकि वो आपका ही है। वो किसका है? आपका ही है। तो पहला आशीष ये है कि प्रभु तुझे, मे द गॉड गिव। पहला आशीष क्या है? मे द गॉड गिव, परमेश्वर तुझे। मैं आपको बता दूं, पहलोटे का पहला आशीष है कि वो आशीष मनुष्य अपने आप कुछ नहीं पाता है, परमेश्वर ही उसे देता है, परमेश्वर ही उसे देता है। क्योंकि जब आप एसाव का आशीष देखेंगे ना, आप क्लियरली समझेंगे। एसाव के बारे में लिखा हुआ है, तू अपने बल से जिएगा। एसाव के बारे में लिखा हुआ है, तू अपने बल से जिएगा। पर याकूब को क्या बोला है? तू परमेश्वर के बल से जिएगा, परमेश्वर तुझे। तो पहलोटे का पहला आशीष क्या है पता है? कि परमेश्वर आपको सारी आशीष देगा। आप अपने बल से नहीं जिएंगे। अपने बल से हम कितना जी लेंगे बताइए आप? हम सब एक मनुष्य तो है, हमारे अंदर कुछ ही तो सामर्थ्य है, सब कुछ तो नहीं है। पर हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्या है? सर्व सामर्थी परमेश्वर है। तो सबसे पहला आशीष और सबसे इंपॉर्टेंट आशीष और सबसे जरूरी आशीष यही है। क्या है? कि परमेश्वर हमें, हर चीज हमें परमेश्वर से मिलेगा। हर चीज आपको परमेश्वर से मिलेगा। आप सोचिए, एक मनुष्य से लेंगे तो मनुष्य अपने काबिलियत के हिसाब से आपको कुछ देगा, पर परमेश्वर से लेंगे तो परमेश्वर सब संसार में से सबसे बेस्ट आपको देगा, क्योंकि पूरा संसार ही परमेश्वर का है। पूरा संसार ही किसका है? परमेश्वर का है। तो परमेश्वर तुझे, ये पहला आशीष है। ये पहला आशीष है कि मे द गॉड गिव, मे द गॉड गिव, परमेश्वर तुझे देगा। उसके बाद पढ़िए, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि आकाश से ओस। आकाश से क्या देगा? ओस देगा। आप सोचेंगे कि ओ आकाश से ओस मिलेगा हमको, आकाश से क्या मिलेगा? ओस मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सबको आकाश से ओस मिलता है। आप अगर सुबह अगर आप जाइए अपना गार्डन में जाइए, आपको हर एक प्लांट्स के ऊपर छोटी छोटी क्या मिलने वाली है? ड्रॉप्स मिलने वाले हैं, उसको बोलते हैं ओस। आप सोचेंगे अच्छा मैं पहला बॉर्न हूं तो मुझे आकाश से ओस मिलेगा, तो ठीक है, आकाश से ओस पूरी दुनिया को मिलता है। आकाश से ओस पूरे सृष्टि को परमेश्वर देता है। आकाश से ओस का आत्मिक मतलब क्या है पता है? आकाश से ओस का आत्मिक मतलब अगर आप मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 19:12, नीति वचन 19:12, तो आपको समझ में आएगा कि आपको परमेश्वर क्या देने वाला है। परमेश्वर आपको क्या देने वाला है? प्रोवर्ब्स 19:12। मैं आपको बता दूं, आप जब तक निकाल रहे हैं मैं आपको बता दूं, बाइबल फुल अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें ऐसे ही बातें हैं, दर्शन दिए हुए, विजन दिए हुए दर्शन, जैसे आकाश का ओस, आकाश का ओस। लिटरल उसका वो मतलब नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको क्या किया? दर्शन दिया है, और दर्शन आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा समझा है। मैं आपको बता दूं, जितने लोग दर्शन देखते हैं, दर्शन हमेशा परमेश्वर के वचन से समझिए।
परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या बोलता है, उससे आप दर्शनों को समझिए, क्योंकि परमेश्वर हमें दर्शन देता है और दर्शन के हिसाब से हम काम करते हैं। आमोस का किताब में लिखा हुआ है। खड़े हो जा, अपने आप को एक स्थान में रख, क्योंकि परमेश्वर तुझे दर्शन देने वाला है, उसे तू लिख के रख, उसे तू क्या कर, लिख के रख, अपने आप को एक स्थान में रख परमेश्वर का दर्शन के लिए, क्योंकि वही दर्शन आपको आगे चलाएगा, वही दर्शन आपको क्या करेगा, आगे चलाएगा। यहां पर भी आशीष एक दर्शन है। एक दर्शन क्या है, परमेश्वर तुझे स्वर्ग से ओस दे हालेलुया, परमेश्वर तुझे क्या देगा, स्वर्ग से ओस देगा। अगर आप नीति वचन का किताब 19:12 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। उसकी प्रसन्नता घास पर के ओस की जैसी होती है। मतलब परमेश्वर का प्रसन्नता, और क्लियरली बोलेंगे तो परमेश्वर का फेवर पहलोटों को मिलता है। परमेश्वर का फेवर पहलोटों को मिलता है। जैसे 2 हफ्ता पहले सर बोल रहे थे कि 10 लोग नौकरी में होंगे इतना चिल्ला के बहुत देर हो गया। 10 लोग नौकरी में होंगे, पर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होगा और वो बॉस उस फेवर को देखेगा और आपको नौकरी देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 लोगों की दुकानें होंगी, 10 लोगों की सेम चाउमीन वाली दुकान होगी, चाउमीन और मंचूरियन जो भी है उसकी दुकान होगी, पर परमेश्वर का एक फेवर आपकी दुकान के ऊपर होगा। लोग देखकर उस दुकान के पास आएंगे। ये है पहलोटे का आशीष, पहलोटे का आशीष, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का फेवर। मनुष्य फेवर देने से कहां तक देगा? यहाँ का काउंसलर रोरकेला तक देगा, यहाँ का चीफ मिनिस्टर ओडिशा तक देगा, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर इंडिया तक दे सकता है, पर हमारा परमेश्वर फुल, हर जहां संसार के कोई भी कोने में चले जाओ, अगर परमेश्वर का फेवर आपके साथ है तो आप हर जगह एक्सेल करेंगे, हर जगह आप सफलता पाएंगे। तो पहला पहलोटे का आशीष, सबसे पहला आशीष है कि परमेश्वर ही आपको देगा और कोई नहीं, मनुष्य नहीं देगा। आप अपने बल पे नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको देगा। सेकेंड आशीष क्या है? परमेश्वर आपको फेवर देगा। परमेश्वर आपको स्वर्ग से क्या मिलने वाला है? फेवर मिलने वाला है। तीसरा पढ़ेंगे, और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और बस भूमि की उत्तम से उत्तम उपज। देखिए, अगर भूमि की उत्तम से उत्तम उपज है तो हर किसान पाता है, हर किसान पाता है। आप जानते हैं जो किसानियों के आप बीज में उगाते हैं, आप कितना क्विंटल चावल और गेहूं क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। हर कोई पाता है, पर इसका क्या है? आत्मिक सेंस है। इसका क्या है? आत्मिक सेंस है। और इंग्लिश में लिखा हुआ है फैटनेस ऑफ अर्थ, मतलब ये संसार का फैटनेस आपको मिलेगा, चर्बी। आपको पता है किसी भी मतलब अगर कोई भी आप मांस का कुछ बनाते हैं तो उसमें चर्बी डालते हैं तो वो क्या होता है? वो और भी क्या होता है? इनरिच होता है बोलते हैं। मतलब लोग चर्बी डाल के क्या बोलते हैं, ये मीट करी बनाते हैं, क्यों बोलते हैं? वो और भी एनरिच होता है, एनरिच। तो परमेश्वर बोल रहा है सबसे, और पता है आपको परमेश्वर ने बोला है जब भी बलिदान चढ़ाओ तो फैट किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर बेस्ट पार्ट लेता है। फैट किसका है? कोई भी बलिदान का फैट किसका है? परमेश्वर का। वही परमेश्वर बोल रहा है कि सबसे उत्तम, मतलब फैटनेस ऑफ द अर्थ मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। अगर इसी को भी हम वचन से पढ़ेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मेरे साथ निकालिए सैम्स भजन संगीता 65 का 11, और एक जन निकालिए भजन संगीता 36 का 8। भजन संगीता 65 का 11 और भजन संगीता 36 का 8। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और एक और सैम 65 का 11 पढ़िए। 11 पढ़े हैं, तो सैम 36 का 8 पढ़िए। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तृप्त मतलब परमेश्वर हमें सैटिस्फाई करेगा, सैटिस्फाई करेगा। मतलब पहले परमेश्वर हमें फेवर देगा, दूसरा परमेश्वर अपनी भलाई से, गुडनेस से हमें सैटिस्फाई करेगा। हम बोलेंगे बस प्रभु अब मैं और नहीं ले सकता,
मतलब इतना सेटिस्फाई मतलब क्या होता है? जब आप कभी खाना खाने के लिए बैठते हैं, जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, आपको अगर कोई अच्छा जगह पे बुलाया है, बहुत सारा खाना दे रहे हैं, बहुत सारा देने के बाद अगर आपका पेट भर जाए तो चाहे कितना भी डिलीशियस चीज आएगा आप कहेंगे बस अब नहीं होगा। क्यों? आप इतना डिलीशियस है, आपने शायद मेरे को लगता है 2 महीने में आप देख के खा रहे होंगे। आप जैसे अगर आप मैं बोलो बादाम का हलवा या किसी का, ये राजस्थानियों का मेन होता है डिश बादाम का हलवा, इसका हलवा, उसका हलवा, आप 2 महीने बाद देख रहे होंगे उस चीज को। पर अगर आपका पेट भरा है, अगर आपका पेट भरा है तो आप कहेंगे बस अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, और खाया मुझसे नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का ऐसा आशीष आपके जीवन में आएगा कि आपको बोलना पड़ेगा बस, आपको बोलना पड़ेगा बस, क्योंकि परमेश्वर आपको सेटिस्फाई करेगा उसकी भलाई से, उसकी भलाई से। जैसे भजन संगीता 23 का लास्ट में 6 में लिखा हुआ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा क्या करेगी? जीवन भर मेरा अनुसरण या मेरे पीछे होगी। वो भलाई, परमेश्वर अपना भलाई इतना आपके जीवन में देगा कि आप सेटिस्फाई होंगे। आप क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। मनुष्यों को संतुष्ट करना आसान नहीं है, मनुष्यों को संतुष्ट करना आसान नहीं है, पर परमेश्वर का भलाई इतना आपके जीवन में होगा कि आप खुद बोलेंगे प्रभु इस संसार में मुझे इतना प्रेम करने के लिए मैं क्या योग्य हूं परमेश्वर, मैं क्या योग्य हूं परमेश्वर, इतना मुझे सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या योग्य हूं परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद 3rd में लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी कहूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। 3rd में लिखा हुआ है एबेंडेंस ऑफ ग्रेन एंड वाइन, एबेंडेंस ऑफ ग्रेन एंड वाइन। सबसे पहले परमेश्वर आपको खुद परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, उसके बाद आपको फेवर देगा और आपको इतना सेटिस्फाई करेगा अपनी भलाई से, इतना सेटिस्फाई करेगा आपको भलाई से। और 3rd और 4th और लास्ट में क्या लिखा है? एबेंडेंस ऑफ ग्रेन एंड वाइन, मतलब संसारिकता का भी हर चीज आपको अधिकाई से मिलेगा। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो ग्रेन मतलब है फाइनेंशियल ब्लेसिंग। ग्रेन मतलब क्या है? फाइनेंशियल ब्लेसिंग। आप अगर पढ़ेंगे तो निकालिए 2 कोरिन्थी 9 का 10, 2 कोरिन्थी 9 का 10। ग्रेन मतलब क्या है? फाइनेंशियल ब्लेसिंग। 2 कोरिन्थी 9 का 10, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, हाँ, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। और उसे क्या करेगा? फलवंत करेगा। बोने वाले को बीज देता है, बोने वाले को बीज देता है। जो बीज उगाता है उसी से तो उसको फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलता है। वो बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है। आपका जो भी बिजनेस है उसको करने के लिए आपको बुद्धि और आपको पैसा कौन देगा? परमेश्वर देगा। और आपके बिजनेस को बहुत आयत से कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर बढ़ाएगा। तो परमेश्वर आपको एबेंडेंस ऑफ ग्रेन देगा, मतलब एबेंडेंस ऑफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा। उसके बाद है वाइन के बारे में लिखा है, वाइन मतलब है जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ। वाइन मतलब क्या है? जॉय ऑफ लाइफ। अगर आपको पास सब कुछ है, अगर आनंद ही नहीं है तो क्या है? आपके पास सब कुछ है, आओ इतना सारा गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, इतना बड़ा बंगला है, सब कुछ है आपके पास, पर आपके हृदय में आनंद ही नहीं है तो वो सबका क्या फायदा है? वो सबका क्या फायदा? परमेश्वर बोल रहा है सब कुछ दूंगा, उसके साथ साथ तेरे हृदय को मैं क्या रखूंगा? हमेशा आनंदित भी रखूंगा। तुझे हर चीज को अनुभव करे। ऐसे बहुत से बीमार है, पता है आपको, वो लोग खुद, मेरे को लगता है क्या बोलते हैं, उनका खुद उनके पास बहुत कुछ होगा खाने के लिए, पर बीमारी की वजह से वो लोग नहीं खा सकते। शुगर नहीं खा सकते, ऑयल नहीं खा सकते, हमेशा बॉयल सब्जियां ही खानी पड़ती है, या तो फिर वो अपने डाइटिंग की वजह से नहीं खाते होंगे। अभी हमारे जितने भी जो आपको टीवी में दिखते हैं सब इतने पतले दुबले हैं। आप सोचिए इतना अच्छा पेस्ट्रीज कुछ नहीं खा सकते वो लोग कुछ नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनको अपना फिगर को क्या करना है? मेंटेन करना है। और जब हमको पसंद है वो हम जब नहीं खाते तो अपने आप एक दुख नहीं होता है, अपने आप एक दुख नहीं होता है। पसंद है और फिर भी आप नहीं खा रहे हैं बोल के तो कितना दुख होता है। तो वही सोचिए, परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे जीवन में, मैं सबसे पहले ओडिशा लोग कितना आशीषित है। आप ओडिशा के सच्ची में आप लोग बहुत आशीषित है। अब कुछ भी खाते हैं आपके शरीर को लगता नहीं है, अब बहुत आशीषित लोग हैं सच्ची में। आप सच्ची बता रहे हैं, हम लोग तो ना हवा खाते हैं मोटे हो जाते। आप लोग आशीषित लोग हैं, अपने आप को आशीष में। आप कुछ भी, आप कभी भी किसी चीज को ना नहीं कर सकते आप किसी, क्योंकि आपके पास तो आप कुछ भी खाए आपको कोई फर्क ही नहीं, आप तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो वही कितना बड़ा आशीष है, सोचिए आप कितना बड़ा आशीष है। हम लोग को तो 10 सोचना पड़ेगा कि हम तो हवा खाएंगे तो ही वहां चले जाएंगे। तो वही ये बात कितना आशीष है, वो है जॉय, आनंद। आनंद जो वो खाने में जो मिलता है ना, वो आनंद, वो खाने का ही नहीं, बहुत चीजों का। परमेश्वर हमें आनंद से
भरेगा, प्रभु हमें आनंद से भरेगा। अगर आप मेरे को पढ़ेंगे तो निकालिए भजन संगीता 4:7 और निकालिए भजन संगीता 104, और भी रेफरेंस है, मैं नहीं बोल रही हूँ। भजन संगीता 4:7 और भजन संगीता 104:15। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, हाँ। जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती सी होती था। दाख मधु की बढ़ती से क्या होता है? आनंद होता है। दाख मधु की बढ़ती से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और अगर भजन संगीता 104:15 में क्या लिखा हुआ है? 104:15 में, और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, हाँ। और तेल जिससे चमक और दाख मधु जिससे उसका मन क्या होता है? आनंदित होता है। यहाँ पर दाख मधु पीने वाले घर जाके मत बोलेगा मैडम बोलिए दाख मधु पीने के लिए, नहीं, वो दाख मधु से मन आनंदित नहीं होता है। वो जो इस्राएल में जो दाख मधु मिलता है, ग्रेप का जूस, जो वो लोग खाने के साथ पीते हैं, ये तो फर्मेंटेड गंदा है। कैसे बनाते होंगे क्या पता, सड़ा के, वो गंदा है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कोई आनंद नहीं मिलेगा, आपका लीवर खराब होगा और कुछ नहीं होगा। वो तो जो वो लोग पीते हैं वो एक्सोटिक, सबसे बेस्ट ग्रेप्स में से सबसे बेस्ट जूस निकाल के वो लोग जो पीते हैं उसे बोलते हैं दाख मधु। और वो दाख मधु से उनको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। उससे क्या मिलता है? उनको आनंद मिलता है। यहाँ तो नहीं है ना, इसलिए मत पीजिएगा। अगर पीना है तो इस्राएल जाइए, वहाँ जाके पी लीजिएगा, वहाँ जाके पी लीजिएगा, वहाँ पे बेस्ट उसका मिलेगा, आप पी लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे तो आपको ग्रेप्स खट्टे खट्टे मिलते हैं, कोई फायदा नहीं है। ग्रेप्स का जूस निकाल के पी लीजिए, नो प्रॉब्लम। पर मैं बोल रही हूँ दाख मधु की बढ़ती से जो आनंद मिलता है, वही आनंद प्रभु हमारे जीवन में देगा, हमारे जीवन में देगा। तो देखिए परमेश्वर पहलोटे का और आशीष खत्म नहीं हुआ है अभी तक, पहलोटे का आशीष खत्म नहीं हुआ है, और भी है, बताइए आगे पढ़िए। पहलोटे का आशीष जेनेसिस 27:28 और 29 पढ़िए, 29 पढ़िए। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन होंगे, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन होंगे। आपको मैं समझाने के लिए बता दूं, हर गवर्नमेंट के लोग आपके अधीन होंगे, हर बैंक आपके अधीन होगा, वो है राज्य राज्य के लोग आपके क्या होंगे? अधीन होंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, हाँ। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तू अपने भाइयों का स्वामी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में आप है लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, जिस घर में आप है, जिस नौकरी में आप है, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, जिस जगह पर आप लीड करेंगे लोग आपके पीछे 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 आएंगे, पीछे पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर ओवर योर ब्रदर्स, ओवर योर ब्रदर्स। आपके भाइयों के ऊपर आप लॉर्ड और मास्टर, जैसे यूसुफ था, जैसे यूसुफ था अपने भाइयों के ऊपर थी, वैसे ही आपको भी परमेश्वर बनाएगा, आपको भी परमेश्वर बनाएगा। आपके, मैं आपको बता दूं आप कैसे लॉर्ड एंड मास्टर बनते हैं। जो पैसा देता है ना वही लॉर्ड रहता है। किसी भी घर में देख लीजिएगा, जहां से पैसा आएगा लोग उसका बात मानेंगे, चाहे वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। अगर छोटा भाई देता है तो भी बड़ा बहन छोटा भाई का ही मानेगी, अगर बड़ा भाई देगा तो भी बड़ा भाई। वो छोटा बड़ा से नहीं होता है, जहां से पैसा आता है वहां से लोग क्या उसके हो जाते हैं? लॉर्ड एंड मास्टर हो जाते हैं, लॉर्ड एंड मास्टर हो जाते हैं। प्रभु आपको इतना फाइनेंशियल आशीष देगा कि हर भाई बहनों को आप ही देखने वाले हैं, हर भाई बहनों को आप ही देखने वाले हैं। जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके क्या होंगे? माजी सच्ची में पैसा बहुत बड़ा, इसीलिए किसी से पैसा मत लीजिएगा। अगर आपको उसके अंडर में रहना है तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि पैसा जिससे लेते हैं उसके आपको ऑटोमेटिकली अंडर में रहना ही है। पैसा में वो सामर्थ है, पैसा में वो सामर्थ है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री बर्ड हूं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूं, तो किसी का पैसा मत लीजिएगा, अपना कमाइएगा। वो जो मालिक पैसा देता है वो उसका मेहरबानी नहीं है, आप कमा रहे हैं इसलिए आपको मिल रहा है, वो मेहरबानी नहीं है। पर कोई जब देता है तब आप ऑटोमेटिकली उसके अंडर में उसकी बात मानते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है, लिखवा के ले लीजिए, जिसका पैसा लेंगे उसका बात मानेंगे। तो परमेश्वर आपको ऐसा आशीष करेगा, ऐसा आशीष करेगा कि आप लोगों को देने वाले हैं, आप किसी से लेने वाले नहीं है। आप लॉर्ड एंड मास्टर ओवर एवरीथिंग। You are the Lord and Master over your brother, over your family. Hallelujah. पर मेरा प्रार्थना आप लोगों के लिए, सबके लिए यही है, आप आपका परिवार का चलाने वाला बने। जो भी जिसको जो भी जरूरत हो ना, आपकी और आंखें देखे,
आपकी ओर देखे, क्योंकि आप देने वाले हैं। आपके हाथ बहुत आए थे और आप देने वाले हैं। परमेश्वर आपको ऐसा आशीष करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी आशीष खत्म नहीं हुआ है, और है, पढ़िए। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे, जो हाँ। तुझे शाप दे, जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित वे हो, आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। वे आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जो शाप देगा वो आप ही शापित होगा। आपको जो आशीष करेगा वो आप ही आशीषित होगा। मतलब अगर किसी को आशीषित होना है तो आपको आशीष करे। किसी को आशीषित होना है तो आपको आशीषित करे। लोग देखेंगे और आपको आशीषित करेंगे। कल सर मेरे को एक बोल रहे थे, सुबह सुबह उनको फोन आया। एक बड़ा चर्च का पास्टर है, कोई छोटा मोटा चर्च के पास्टर नहीं है, एक बड़े चर्च के पास्टर है। उन्होंने सर को फोन करके, पास्टर जी को फोन करके बोला कि मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं। मेरे को बहुत दिनों से मन है कि मैं आपको चर्च बनने समय में मैं आपको कुछ देना चाहता था, पर नहीं दे पाया। क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि उनका मन में उनको विश्वास है कि इस व्यक्ति को आशीषित करने से मैं भी आशीषित होऊंगा। मनुष्य कोई भी काम फालतू में नहीं करता है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर मनुष्य को दिख रहा है कि यहाँ आशीष है तो ही वो वहां पे इन्वेस्ट करता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर यहाँ बैठे हुए हर एक को ऐसा बनाए। हालेलुया, हर एक को वो पहलोटे का आशीष, जो आपको आशीष करेगा वो आशीषित हो, जो आपको शाप देगा वो शापित हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही है पहलोटे का आशीष। मैं और आप पहलोटा है। पहलोटा बनने के लिए सिर्फ एक ही काम है, दूसरों को प्रभु में लेके जाना। खुद प्रभु में रहना और दूसरों को प्रभु में लेके जाना। जब आप दूसरों को प्रभु में लेके जाएंगे, आप उस जगह का पहलोटा है। और आप अगर उस जगह का पहलोटा है तो ये सारी आशीष जो मैंने आज अभी बोली है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी। अगर आज में से भी आप में आज भी बहुत से, अगर आप में ऐसा कोई है जो अपना जीवन सिर्फ अपना अपना करके जी रहा है, जिसको सिर्फ अपने अपने से मतलब है, जो सिर्फ अपने लिए ही, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरी नौकरी, मेरा है, तो आज परमेश्वर को समर्पण करने का समय है। परमेश्वर आप सबको पहलोटा बनाना चाहता है। आप सबको परमेश्वर क्या करना चाहता है? पहलोटा बनाना चाहता है। आप सबको परमेश्वर पहलोटे का आशीष देना चाहता है। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए, अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए। अगर अभी तक भी आप अपने मर्जी से चल रहे हैं, अपने जीवन को अपने हिसाब से चला रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, तो यह समर्पण करने का समय है। आप अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं पहलोटा हूं या नहीं हूं? आप खुद अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं पहलोटा हूं या नहीं हूं? क्या मैं लीडर हूं या नहीं हूं? अगर नहीं है तो ये समय परमेश्वर को समर्पित करने का समय है। हम सब यहां से पहलोटा बनकर जाए, हम सब यहां से पहलोटा बनकर जाए। प्रभु हम सबको आशीष करे, सबको आशीष करे। सब कोई अपना मुंह खोल के प्रार्थना करे, मुंह खोल के प्रार्थना करे, अपने आप को, जीवन को समर्पित करे। परमेश्वर से बोले, प्रभु मैंने जो जो पहलोटे का आशीष सुना है, मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए प्रभु, मुझे सब चाहिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु आप मुझे वो आशीषों से भरिए प्रभु परमेश्वर, वो सब आशीषों से मुझे भरिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation will resound your fame. You are Lord, our God alone. The whole world belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. Resound your fame. You are Lord, our God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God.
God. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. Come on! God alone. God alone. The world is yours. You are God alone. Oh. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say, you are God. You are God and God alone.